वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBB। और आज हम लोग पढ़ेंगे HBB जो हमारा बायोलॉजी के लिए चैनल है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड डिफरेंट ग्रुप्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड डिफरेंट ग्रुप्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्या है? इसमें पहला है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेकेंड नंबर पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मेटानेफ्रिडिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चौथा नंबर पे फोर्थ नंबर पे है हमारे पास मालपिजन ट्यूब्यूल्स। पांचवें नंबर पे फ्रेंड्स ग्रीन ग्लैंड्स। सिक्स नंबर पे फ्रेंड्स कॉक्सल ग्लैंड। सेवन नंबर पे फ्रेंड्स जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा ऑर्गन ऑफ भोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पहला क्या है फ्रेंड्स हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको हम लोग बोलेंगे इसको बोल देंगे किडनी, नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को अ वैक्यूल इन unicellular organisms that contracts regularly to discharge fluid and especially water from the cell। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब a vacuole in unicellular organism that contract regularly to discharge fluid and especially water from the cell। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि देखने में कैसा होता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब फ्रेंड्स माइंड में आया होगा अमीबा लाइक स्ट्रक्चर। अमीबा कहाँ वाटर में रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है कि वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और वैक्यूल क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे क्या होगा फाइनली जो बेस्ट प्रोडक्ट को है वो बेस्ट फ्लूइड जो हमारे फूड पार्टिकल्स को इनटेक किया था इसने फ्लूइड में, तो उस फ्लूइड से जो इसे न्यूट्रिएंट्स लेना हो ले लिया, बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हुए होंगे, उसके बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हुआ होगा उसको क्या कर दिया
बाहर निकाल दिया, डिस्चार्ज कर दिया। तो क्या लिख रहा है, डिस्चार्ज फ्लूइड स्पेशली वाटर फ्रॉम द सेल। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, प्रोटोजोआ, अमीबा, और दूसरा स्पॉन्जेज। मतलब इन लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। ये कहाँ मिलते हैं हमें, वाटर बॉडीज के, हेवनली वाटर बॉडीज के अंदर में। मतलब पानी की जहाँ पे कोई कमी नहीं है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें कैसा है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, अ वैक्यूल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल दैट कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली टू डिस्चार्ज फ्लूइड एंड स्पेशली वाटर फ्रॉम द सेल। स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं वैक्यूल का फॉर्मेशन आया, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर में गया, ठीक है। जो बेस्ट प्रोडक्ट्स है वो क्या हो गया, सेल से इसके अंदर में गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का फ्लो और आगे आया और फाइनली क्या कर दिया, ये डिस्चार्ज कर दिया, मतलब पास आउट द सेल, सेल से निकल गया। एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटोजोआ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। और उसके बाद प्रोटोजोआ एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स, और स्पॉन्जेज, प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेज, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटोनेफ्रिडिया ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, सेकेंड पॉइंट, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे नो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब फ्रेंड्स इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह का है, देखने में लग रहा है बल्ब लाइक, ठीक है फ्रेंड। बल्ब करने का मतलब फ्रेंड ऐसे ही तो होता है ना हमारा बल्ब, और से निकला होता है, इसमें क्या होता है, फिलामेंट्स। ये क्या हो गया, इससे मैच कर रहा है। या फिर हम लोगों ने देखा होगा मशरूम, बटन मशरूम, उससे भी मैच कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा हो गया फ्रेंड्स, बल्ब लाइक। और क्या है, टर्मिनल एंड स्वेलन, ठीक है। टर्मिनल एंड करने का मतलब फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन, टर्मिनल एंड स्वेलन, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब जो है फ्रेंड्स ये डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहले का नाम है फ्रेंड्स, पहले का नाम है सोलिनोसाइट, सोलिनोसाइट। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, फ्लेम सेल। अब सोलो मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अकेला, सिंगल। तो इसका नाम क्या है, सोलिनो, जस्ट लाइक सोलो हम लोग याद रख सकते हैं। तो सोलो कहने का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड उसमें सिंगल सीलिया प्रेजेंट होगा। फ्लेम कहने का मतलब फ्रेंड्स हम लोग देखे होंगे, अभी दिवाली आने वाली है फ्रेंड्स, तो हम लोग कैंडल्स जलाते हैं। तो कैंडल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जो फ्लेम होती है वो लौ कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, हिलते रहती है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल सिलिया जो ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। तो जस्ट लाइक कैसा देखने को लगेगा मैम, फ्लेम, मतलब लौ की तरह जलता हुआ दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोटोनेफ्रिडिया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, पहला सोलिनोसाइट, दूसरा फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, दोनों में सेम, टर्मिनल एंड स्वेल एंड और क्लोज्ड,
टर्मिनल एंड स्वेलन एंड क्लोज्ड। टर्मिनल एंड क्या है, एक तो फूला हुआ है और क्लोज्ड है। एक में क्या है कि सिंगल सीलिया, इसमें क्या है मल्टीपल सीलिया। प्रेजेंट, इसमें सिंगल सीलिया प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड, मल्टीपल सीलिया और सिंगल सीलिया। इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, फ्लैट वॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स हमारा, कहाँ देखने को मिलेगा ये, तो फ्लैट वॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, पहला हम लोग क्या देखे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वो कहाँ था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सेकंड क्या है, फ्लैट वॉर्म एग्जाम्पल, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं तीसरा, क्या है तीसरा, मेटानेफ्रेडिया। अब मेटानेफ्रेडिया का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये है अपना मेटानेफ्रेडिया। अब है मेटानेफ्रेडिया में ये जो हम लोगों ने ओपनिंग दिया है इसको बोले हैं नेफ्रोसोम, और इसको बोले हैं फ्रेंड, पहला क्या है नेफ्रोसोम्स, सेकंड क्या है नेफ्रेडियोपोर्स, नेफ्रेडियोपोर्स। पोर्स मतलब, पोर कहने का मतलब फ्रेंड एकदम टाइनी होल। लेकिन अब टाइनी होल मान लो फ्रेंड्स कि हम ऐसे बनाएं, इस तरह से कर, आप लोग को देखने में कठिनाई होगी, इसलिए ये होल मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है डायग्राम में, लेकिन उसका नाम क्या है नेफ्रेडियोपोर्स। ठीक है, हाँ अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी देखा था टर्मिनल इन स्वेलन और क्लोज, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स टर्मिनल एंड ओपन्स। टर्मिनल एंड क्या है, खुला हुआ है फ्रेंड, ओपन है, स्वेलन तो है, टर्मिनल एंड स्वेलन तो है, लेकिन कैसा है फ्रेंड, ओपन है। टर्मिनल एंड स्वेलन तो है लेकिन ओपन है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स क्या है हमारा, एनालिड्स। इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, एनालिड। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा पहला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा था, वाटर की कोई कमी नहीं है। प्रोटोनेफ्रिडिया में टर्मिनल एंड स्वेलन, लेकिन क्लोज। मेटानेफ्रिडिया में टर्मिनल एंड स्वेलन तो है लेकिन ओपन है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेफ्रोस्टोम जो है वो सिलिएटेड है। सिलिएटेड मतलब कि उसके माउथ जो ओपनिंग है वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ देखने को मिलेगा, ऑर्थोपोडा। एग्जाम्पल, ठीक है, कॉकरोच, कॉकरोच। ये है हमारा ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड को फ्रेंड अदर नेम से भी हम लोग जानते हैं, ग्रीन ग्लैंड, और इसका अदर नेम है एंटीनल ग्लैंड। क्या है फ्रेंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स। ये कहाँ देखने को मिल रहा है एंटीनल ग्लैंड्स, तो क्रस्टोलेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल प्रॉन।
एग्जाम्पल प्रॉन। कॉक्सल ग्लैंड। अब अगला क्या है फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर पे कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड में कहाँ देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये हमें ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन ऑफ बोजोन्स। इसका एक और नाम है फ्रेंड्स, और इसका अलग नाम है केबर्स ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन। और ये कहाँ देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो हमें मोलस्का में। ये कहाँ देखने को मिल रहा है, मोलस्का में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 7 टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और उसके ग्रुप्स के बारे में जाना, जिसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोटोनेफ्रिडिया जो था हमारा प्लेटीहेल्मेंट्स में देखने को मिल रहा था, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। टर्मिनल एंड स्वेलेन है। इसका टर्मिनल इन कैसा था फ्रेंड, स्वेलेन 2 पार्ट में डिवाइड था, सोलेनोसाइट्स, दूसरा फ्लेम सेल। सोलो कहने का मतलब सिंगल, तो स्वेलेन था। सोलोनोसाइट्स में सिंगल सीलिया प्रेजेंट था, फ्लेम सेल में मल्टीपल सीलिया प्रेजेंट था। एग्जाम्पल उसका था फ्रेंड फ्लैट बॉम्ब्स। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया में फ्रेंड टर्मिनल इन स्वेलेन तो था, लेकिन ओपन था नेफ्रोस्टोम्स और नेफ्रिडियोपोर्स, जो कि सिलिएटेड तो था, लेकिन क्या था, सिलिएटेड और ओपन। टर्मिनल इन क्या था, ओपन। उसका एग्जाम्पल कहाँ था फ्रेंड्स, एनालिड्स। चौथा हम लोगों ने पढ़ा मालपिजन टेबल्स। मालपिजन टेबल्स कहाँ थे, ऑर्थोपोड्स में। ऑर्थोपोड्स में एग्जाम्पल कॉकरोच। 5वें नंबर पे हमारा था फ्रेंड्स ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड और उसका अदर नेम था एंटीनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर पे था हमारा कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड कहाँ देखने को मिल रहा था, आर्थ्रोपोडा में। ऑर्गन ऑफ बोजोन्स कहाँ देखने को मिल रहे थे हमें, तो मोलस्का में। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए जो ऑर्गन है, अब हम लोग टिपिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन 2 पार्ट्स में जनरलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन 2 टाइप में, पहला जनरलाइज्ड, दूसरा स्पेशलाइज्ड, ठीक है। जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड टाइप में हमें देखने को क्या कौन कौन मिल रहे हैं, तो पहला किडनी, दूसरा मालपिजन ट्यूब्यूल्स, मालपिजन ट्यूब्स, ठीक है फ्रेंड्स। इधर देखने को मिल रहा है गिल्स, दूसरा लीवर, तीसरा सॉल्ट ग्लैंड। किडनी कहाँ देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, किडनी हमें देखने को मिल रही है वर्टिब्रेट्स में। किडनी कहाँ देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे आएंगे, देख लिया, अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ किडनी। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ किडनी। अब टाइप्स ऑफ किडनी में फ्रेंड्स हमारा पहला है, टाइप्स ऑफ किडनी में हमारे पास पहला है होलो
होलोनेफ्रस, पहला क्या है फ्रेंड्स, होलोनेफ्रस। दूसरा है फ्रेंड्स हमारे पास प्रोनेफ्रस। तीसरा है हमारे पास मीजो प्रोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस। चौथा है मेटानेफ्रस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोनेफ्रस नहीं, पहला होलोनेफ्रस, प्रोनेफ्रस, दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे मीजोनेफ्रस, फोर्थ नंबर पे मेटानेफ्रस। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसमें पहला क्या है फ्रेंड्स, हमारा होलोनेफ्रस। होलोनेफ्रस को फ्रेंड हम लोग एक अदर नेम से भी जानते हैं, इसको हम लोग अदर नेम से जानते हैं। इसका अदर नेम क्या है फ्रेंड्स, इसका होलोनेफ्रस का आर्चीनेफ्रस। इसका अदर नेम क्या है, आर्चीनेफ्रस। अब जो है फ्रेंड्स ये आर्चीनेफ्रस, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लें हम, होलोनेफ्रस और आर्चीनेफ्रस का। तो इसका स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स वो ऐसा है, इसमें हमें ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसके नेक का नाम हम लोग दे रहे हैं फ्रेंड्स आर्चीनेफ्रिक डक्ट। आर्चीनेफ्रिक डक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, आर्चीनेफ्रिक डक्ट। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट टाइम में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, नो लिविंग वर्टिब्रेट्स have such type of kidney. No living vertebrates have such type of kidney. ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसका हम लोग डिफिनीसन देखेंगे। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आज के टाइम में कोई लिविंग वर्टिब्रेट्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है जिसमें कि इस टाइप ऑफ किडनी देखने के मिले, दिस टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट हो। तो इसका डिफिनीसन क्या है, इसका डिफिनीसन है फ्रेंड्स, द होलोनेफ्रस इज द किडनी, द होलोनेफ्रस is the type of kidney is the type of kidney in larva of cyclostomes। ये किडनी कहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो द होलोनेफ्रस इज द टाइप ऑफ किडनी इन लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम्स। या फिर ये बोलेंगे कि द होलोनेफ्रस इज द किडनी इन होलोनेफ्रस इज द किडनी इन लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम्स and जिम्नोफियन। ठीक है, कहाँ साइक्लोस्टोम्स और जिम्नोफेन्स। ठीक है, जिम्नोफेन। ठीक है, लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम्स एंड जिम्नोफेन्स।
फिना, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं। ये क्या है? द इंटायर मतलब पूरा का पूरा, द इंटायर मास ऑफ नेफ्रोजेनिक tissue gives rise to this kidney which usually of simple form with a single tube in each segment. each segment ये क्या है? each segments, ठीक है। सिंगल ट्यूब, इसको अगर ऐसे कट करेंगे फ्रेंड्स तो हर सेगमेंट में क्या है? सिंगल ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है? होलोनेफ्रस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आर्चीनेफ्रस, उसमें क्या है कि नो लिविंग वर्टिब्रेट्स हैव सच टाइप ऑफ किडनी, मतलब आज के समय में कोई भी ऐसा लिविंग वर्टिब्रेट्स नहीं है जिसमें दिस टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट हो। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे अगर कोई हमसे पूछता है तो होलोनेफ्रस इज द किडनी इन लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम्स एंड जिम्नोफिना, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स और जिम्नोफिना के लार्वा में the entire mass of nephrogenic tissue gives rise to this kidney, which usually of single form with a single tube in each segment, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? प्रोनेफ्रस किडनी यहाँ भी हर जगह पे, मेजोनेफ्रस किडनी, मेटानेफ्रस किडनी, ठीक है। उसके पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा होलोनेफ्रस में एक इम्पोर्टेंट नोट करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट क्या लिखेंगे? ये होलोनेफ्रस के लिए इम्पोर्टेंट एक नोट लिख लेंगे फ्रेंड्स। इनिशियली नेफ्रिक tubular arises या फिर arised segmentally, one pair per segment, later on segmental character lost, more and more nephric tubular arised which aggregate coiled, wrapped
इन कॉनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, ठीक है, कवरिंग ऑफ किडनी, ठीक है। तो रैप्ड इन कॉनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ किडनी, तो ये क्या है फ्रेंड्स, होलो नेफ्रस किडनी, जिसको हम लोग अदर नेम में क्या बोल रहे हैं, आर्ची नेफ्रस। और एक इसके लिए हम लोगों ने इसका देख लिया था स्ट्रक्चर कैसा है, इस टाइप का। इसमें क्या है, पर सेगमेंट में सिंगल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह का। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग जाने कि कोई लिविंग वर्टिब्रेट्स अभी के टाइम में प्रेजेंट नहीं है हमारे अर्थ पे जिसमें कि दिस टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट हो। तो उसका क्या है, अगला पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब नोट करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, नोट मीन्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करने का। इनिशियली नेफ्रिक ट्यूब्यूलर अराइज segmentally one pair per segment. Later on, segmental character lost. More and more nephric tubular arises, which aggregated coiled wrapped, मतलब रैप करने का मतलब रैप करते हैं ना, गिफ्ट रैप करो मतलब पैक करो, कवरिंग, आउटर कवरिंग, रैप्ड इन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ किडनी, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं नेफ्रोसोम वेल डेवलप, ठीक है, और ग्लोमेरुलस एब्सेंट, ग्लोमेरुलस एब्सेंट, ठीक है, ग्लोमेरुलस एब्सेंट। अब इसके बाद एक अगला पॉइंट, इट इज एम्ब्रायोनिक kidney of all vertebrates, embryonic kidney of all vertebrates, ठीक है, देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, मेजोनेफ्रस किडनी। मेजोनेफ्रस किडनी का पहले हम लोग फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को पहले भी देखा है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, नेफ्रोसोम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, मेजोनेफ्रस किडनी का। ये क्या है फ्रेंड, तो ग्लोमेरुलस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्लोमेरुलस poorly डेवलप, ठीक है। ये है अपना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, नेफ्रोसोम्स। अब नेफ्रोसोम्स को लिखते हैं, नेफ्रोसोम्स कैसा हो गया फ्रेंड्स, रिड्यूस
नेफ्रोसोम्स रिड्यूस हो गया और ग्लोमेरुलस है लेकिन अपने फुल स्ट्रक्चर में नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स हमारा? एग्जाम्पल फिश, एम्फीबियंस, एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? फिश और एम्फीबियंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे जो हमारा है मेटानेफ्रस। जो नेफ्रस किडनी को हम लोग अदर नेम में क्या बोल रहे हैं? ओल्फियन, WOLFIN, ओल्फियन बॉडी, ओल्फियन बॉडी। और ये क्या है फ्रेंड्स? एम्ब्रायोनिक किडनी ऑफ हायर एम्ब्रायोनिक किडनी ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब हम लोग चौथे नंबर पे देख रहे हैं मेटानेफ्रस किडनी। इसको हम लोग अदर वर्ड में बोल रहे हैं परमानेंट किडनी। ये क्या है फ्रेंड्स? परमानेंट किडनी। ठीक है, उसके बाद नेफ्रोसोम, इसमें क्या हो गया? इसमें रिड्यूस्ड हुआ था मेजोनेफ्रस किडनी में, और मेटानेफ्रस में तो नेफ्रोसोम्स खत्म ही हो गया, यहाँ पे है ही नहीं। और ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? वेल डेवलप्ड। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अब इन तीनों को एक साथ अगर कोई आपसे बोल दे कि ये है हमारा एमिनोड्स, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एमिनोड्स मतलब एमिनो सिक्रेटिंग, अमोनिया सिक्रेटिंग एनिमल्स। अब अमोनिया सिक्रेट कौन कौन कर रहा है? तो अमोनिया तो हमारा टैडपोल कर रहा है, लेकिन उसी का अमोनिया ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद क्या बना है? यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये सारे हमारे अमीनोड्स हैं। अमीनोड्स में क्या है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। और ये किस टाइप ऑफ किडनी रखते हैं? तो मेटानेफ्रस किडनी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं परमानेंट किडनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसमें हमारा पहला क्या था? तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में पहला क्या था हमारा? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल कहाँ था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या था कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाया जा रहा था, जिसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, टर्मिनल एंड स्वेल एंड क्लोज्ड, वो टू टाइप्स में था, सोलिनोसाइट्स और फ्लेम सेल। सोलिनोसाइट में क्या था? सिंगल सिलिया प्रेजेंट था। फ्लेम सेल में क्या था? मल्टीपल सिलिया प्रेजेंट था। उसके बाद तीसरा था हमारा मेटानेफ्रस किडनी। इसमें क्या था कि स्वेलेन तो था इसका टर्मिनल, मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, स्वेलेन है, लेकिन अपर पोर्शन ओपन है, तो उसको तो बल्ब लाइक नहीं बोलेंगे, लेकिन सिमिलर है। ठीक है, तो टर्मिनल एंड ओपन है, उसमें क्या है? सीलिया प्रेजेंट है। और ओपनिंग को हम लोग क्या बोल रहे थे? नेफ्रोसोम्स, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि वेल सिलिएटेड, और उसमें नेफ्रिडियोपोर्स था, अदर ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे था मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, जो अर्थोपोड्स में, एग्जाम्पल कॉकरोच। पाँचवें नंबर पे ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स का अदर नेम हम लोग बोल रहे थे एंटीनल ग्लैंड। ये हमारे कहाँ थे? तो क्लेस्टोनिम्स में थे, जिसका एग्जाम्पल क्या था? प्रॉन। उसके बाद 7 नंबर पे हमारा था
6 नंबर पे कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे, तो आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिल रहे थे। 7 नंबर पे क्या था, ऑर्गन ऑफ वोजेंस, जिसका अलग नाम था केवर्स ग्लैंड, मतलब दूसरे नाम से हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, केवर्स ग्लैंड, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे, मोलस्कस में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या था, जनरलाइज्ड ऑर्गन, दूसरा क्या था, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जनरलाइज्ड ऑर्गन में हमने क्या देखा कि किडनी, जनरलाइज में क्या है, किडनी, और दूसरा क्या था, मालफिजन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अदर साइड हम लोगों ने देखा स्पेशलाइज में गिल्स, सॉल्ट ग्लैंड, और तीसरा लीवर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ किडनी में आ गए। टाइप्स ऑफ किडनी में हम लोगों ने पहला देखा होलोनेफ्रस किडनी। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कोई भी लिविंग वर्टिब्रेट्स अभी हमारे अर्थ पे नहीं है जिसमें कि दिस टाइप ऑफ किडनी हमें देखने को मिले। उसके बाद हम लोगों ने अगला देखा प्रोनेफ्रस किडनी। ठीक है, और होलोनेफ्रस किडनी को हम लोग आर्चीनेफ्रस किडनी भी बोल रहे थे, जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला हम लोगों ने देखा सेकंड नंबर पर प्रोनेफ्रस किडनी। प्रोनेफ्रस किडनी जो हमारा था वो हमें, जिसको हम लोग अदर नेम से क्या जान रहे थे, हेड किडनी। हेड किडनी, इसको हम लोग अदर नेम, दूसरे नाम से क्या पुकार रहे थे, हेड किडनी। और ये कहाँ देखने को हमें मिल रहा था फ्रेंड्स, तो एम्ब्रायोनिक किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब ये देखने को हमें कहाँ मिल रहा है, एम्ब्रायोनिक किडनी ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जब एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जब उनका फॉर्म होता है तो उस समय उनके अंदर में क्या देखने को हमें मिलता है, प्रोनेफ्रस किडनी। ये कहाँ, तो इसमें क्या था, ग्लोमेरुलस एब्सेंट था, और नेफ्रोस्टोम्स जो थे इसमें वेल डेवलप्ड थे। किसमें, एम्ब्रायोनिक किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा देखा मेजोनेफ्रस किडनी। मेजोनेफ्रस किडनी को अदर शब्द में या दूसरे नाम में हम लोग बोल रहे थे उल्फियन बॉडी, जो क्या था, एम्ब्रायोनिक किडनी ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। एक तो क्या था, लोअर वर्टिब्रेट्स या सिंपल वर्टिब्रेट्स, उसके बाद हो गए कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हायर वर्टिब्रेट्स। तो उसमें क्या है, एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर का किडनी है। उसमें हम लोगों ने देखा कि ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है लेकिन पुअरली डेवलप्ड है, और नेफ्रोस्टोम्स भी प्रेजेंट है लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ये उसके बाद ये एग्जाम्पल इसका क्या था, तो ये कहाँ देखने को हमें मिल रहा था, मेजोनेफ्रस किडनी, तो फिश और एम्फीबियंस में। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेटानेफ्रस किडनी। मेटानेफ्रस किडनी में क्या था कि मेटानेफ्रस किडनी को हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोल रहे हैं, परमानेंट किडनी। परमानेंट किडनी बोलने का तात्पर्य था कि ये हमें अब वेल डेवलप्ड किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका इसमें हम लोगों ने क्या देखा, एग्जाम्पल्स क्या था, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और इसमें हम लोगों ने देखा कि नेफ्रोसोम्स क्या है, यहाँ से क्या हो रहा था कि रिड्यूस्ड हो रहा था, और यहाँ पे तो फाइनली एब्सेंट ही हो गया, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और वेल डेवलप हमें यहाँ पे ग्लोमेरुलस पुअरली डेवलप जो था, और नेफ्रोस्टोम्स वेल डेवलप था, तो यहाँ पे नेफ्रोस्टोम्स क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, नेफ्रोस्टोम्स प्रोनेफ्रस किडनी में वेल डेवलप्ड, मेजोनेफ्रस में रिड्यूस्ड हो रहा था, और मेटानेफ्रस में वो खत्म हो गया। और यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रोनेफ्रस में एब्सेंट था, मेजोनेफ्रस में पुअरली डेवलप्ड था, और मेटानेफ्रस में फुल फ्लेज में उसका डेवलपमेंट हो चुका है, वो फंक्शनल हो चुका है। और इसका एग्जाम्पल क्या था, एमिनोट्स। एमिनोट्स के अंदर में क्या आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किडनी किसका, मैमेलियन। हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, मैमेलियन किडनी के बारे में। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।